एक रात हमारे पुंगी चाचा ने हमें अपने घर बुलाया और कहने लगे कि बेटा गुल्ली, मैंने 3 दिन पहले ये घर खरीदा है। मुझे ये घर बहुत सस्ता मिल गया था, इसलिए मैंने ये घर खरीद लिया। मैंने सोचा था कि पुराना वाला घर मैं अपने बच्चों को दे दूंगा। ये घर मैं अपने लिए रख लूंगा, लेकिन मैं इसे अब बेचना चाहता हूँ। कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं है। मैंने कहा चाचा, लेकिन आप इसे बेचना क्यों चाहते हैं? अभी 3 दिन पहले ही तो खरीदा है आपने इसे, और जब बेचना था तो फिर खरीदा ही क्यों था? तब पुंगी चाचा ने बताया कि इस घर के मालिक ने मुझसे सच्चाई छुपाकर इस घर को बेचा है। उसने मुझसे कहा था कि वो इस घर को बेचकर शहर में अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है, इसलिए वो इसे बेच रहा है। और उसे पैसों की भी बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो बहुत कम कीमत पे मुझे ये मकान दे रहा है। लेकिन उसने मुझसे ये नहीं बताया था कि इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। मैंने कहा पैरानॉर्मल एक्टिविटी? तो कहने लगे हाँ, इस घर में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और मुझे एक काली सी परछाई नजर आती है। मुझे लगता है इन सब की वजह वो सामने बना हुआ बेसमेंट हाउस है। वो बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है। कहते हैं कि उस घर का मालिक अच्छा आदमी नहीं था। वो कुछ गलत तरह के धंधे करता था और सारा पैसा बेसमेंट में छुपा कर रखता था। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। लेकिन कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा उस खजाने की हिफाजत करती है और वो नहीं चाहती कि उसके घर के आसपास कोई भी इंसान आए। कुछ लोगों ने उस घर के अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो कहाँ गए कोई नहीं जानता। बस यही बात तुम्हें बतानी थी। अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए, रात भी काफी हो गई है। मैंने कहा चाचा, मेरे साथ यहीं रुको, मैं देखना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है। चाचा बोले नहीं बेटा, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। अजीब अजीब सी आवाजें आती है यहाँ, कभी कुछ परछाई सी नजर आती है। मैंने कहा ठीक है, आप जाइए, मैं ये सब देखना चाहता हूँ कि आखिर सच क्या है। और फिर उनके चाचा ने कहा कि बेटा, ये इमरजेंसी लाइट भी बचा कर रखो, काम ना हो तो बंद कर देना, क्योंकि लाइट का कनेक्शन अभी मैंने नहीं करवाया है, इसी से काम चलाता हूँ। और फिर वो चले गए। मैंने सोचा कि हो सकता है कि पुंगी चाचा अकेले रात में उठते हों, क्योंकि वो थोड़ा कमजोर दिल के हैं और ये घर भी आबादी से काफी दूर है। फिर मैंने देखा कि खिड़कियों पर पर्दा पड़ा हुआ है। वो शायद पुंगी चाचा ने डाला होगा कि सामने वाले घर का सामना ना पड़े। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं खिड़की खोल दूं और पर्दे हटा दूं तो हवा भी आएगी और थोड़ी रोशनी भी आएगी, और फिर इमरजेंसी लाइट बंद कर दूंगा। तो मैंने आगे बढ़कर वो खिड़की खोल दी और पर्दा भी हटा दिया। लेकिन सच में वो घर बड़ा अजीब था। उसके चारों तरफ जंगल था, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मैंने खिड़की खुली छोड़ दी ताकि हवा अंदर आती रहे, लेकिन पर्दा डाल दिया कि सामना ना पड़े उस घर का। और फिर मैं पलंग पर बैठ गया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि पर्दे के बीच से मुझे कोई देख रहा है। मैं उसे देखने के लिए उठा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, और फिर मैंने पर्दा हटाया तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने पर्दा हटा रहने दिया कि अगर दोबारा कोई आए तो मैं उसे साफ देख सकूं। और फिर मैं अपने पलंग पर आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फिर खिड़की पर कोई खड़ा नजर आया, लेकिन अब की बार वो मुझे साफ नजर आ रहा था। लेकिन उसका चेहरा नहीं था, वो एक काली परछाई थी। जैसा कि भोगी चाचा ने मुझे बताया था, ये देखकर मुझ पर एक खौफ तारी होने लगा। मैंने सोचा कि मुझे भी भोगी चाचा के साथ चले जाना चाहिए था। फिर मैंने अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि वो साया मुझे नजर ना आए। और फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने सामने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने इमरजेंसी लाइट बंद कर दी और उसी पलंग पर लेट गया। तभी उस कमरे में रखी हुई कुर्सी अचानक गिर गई। मैं समझ गया कि उस कमरे में जरूर कोई है जो मुझे डरा रहा है। और फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिसने मेरी जान निकाली। वो बड़ी ही डरावनी आवाज थी। वो बड़े ही डरावने तरीके से खुला था और फिर जोर से बंद हो गया। और कुछ देर बाद फिर से वो दरवाजा खुला। तभी मैंने लाइट जला दी। फिर मैंने उस गिरी हुई कुर्सी को सीधा कर दिया और दोनों कुर्सी अपने पलंग के पास लाकर रख ली।
और तभी दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। तभी मैं समझ गया कि पूरी रात मुझे जाग कर लड़ना पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ सो नहीं सकता और वापस अपने घर भी नहीं जा सकता, क्योंकि जिस साइकिल से मैं आया था वो कुंकी चाचा लेकर जा चुके थे, क्योंकि मैंने ही उनसे कहा था कि आज रात मैं यहीं रुकूंगा, आप मेरी साइकिल लेकर घर चले जाओ, क्योंकि सुबह कुंकी चाचा वापस आ जाएंगे और फिर मैं घर चला जाऊंगा। लेकिन मैंने यहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। फिर मैंने लाइट बंद कर दी और फिर से दरवाज़ा खुलना शुरू हुआ और पूरा खुल गया। लेकिन अब की बार उस दरवाजे पर कोई खड़ा था। हाँ, ये वही साया था जिसे मैंने खिड़की पर देखा था। मैंने जल्दी से लाइट जला दी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। मैंने लाइट फिर से बुझा दी, लेकिन वो साया फिर से वहीं खड़ा हुआ था। ये देखकर मैं इतना डर चुका था कि मैं वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन इतनी रात में मैं कहाँ जाता। लेकिन मैंने फिर से लाइट जला दी और फिर जब दोबारा बंद की तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी मैं कुर्सी पर बैठ गया और कुर्सी को मैंने इस तरह से रखा था कि सामने वाली खिड़की मुझे नजर ना आए और ना ही वो दरवाज़ा नजर आए, क्योंकि मैं अब वो सब नहीं देखना चाहता था। मैं बस कुर्सी पर बैठा हुआ था और ये सोच रहा था कि बस किसी तरह से ये रात गुजर जाए और मुझे नींद आ जाए, ताकि मैं सो जाऊं और ये खौफनाक रात जल्द से जल्द कट जाए। और तभी वो हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे बगल में रखी हुई कुर्सी अचानक से हिलने लगी, जैसे कि उसमें कोई बैठा हुआ हो। मैं उस कुर्सी की तरफ देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा मुड़कर देखा तो वाकई में उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। मैंने फौरन अपना चेहरा घुमा लिया। अब मैं कुर्सी की तरफ नहीं देखना चाहता था। वो मेरे इतने पास बैठा हुआ था कि मुझे लग रहा था कि डर की मारे मैं पागल ना हो जाऊं। और पूरी रात वो मेरे पास बैठा रहा और वो कुर्सी हिलती रही।